हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी हाल ही में जो समाप्त हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जिसमें भारत तो एक तरीके से विजयी होने से बच गया, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो हमें अपडेट भी रहना जरूरी है। खैर, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी। जो क्रिकेट के शौकीन होंगे, ऑलमोस्ट सभी आज के समय में है ही है, एक धर्म की तरह हमारे देश में क्रिकेट देखा और खेला जाता है। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतना उनका ताल्लुकात नहीं है, वो उतना इंटरेस्ट से नहीं जानते, तो बस कौन हारा कौन जीता इतने तक सीमित रहते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, तो शायद गलतियां हो सकती हैं। तो एटलीस्ट जो बेसिक फैक्ट्स हैं इस बार जो जो हुए उनको जानना जरूरी है। और थोड़ा हम पीछे भी चलेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज आज तक वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, कौन कैप्टन्स थे या किसने कितनी बार जीता है। तो किसी भी फॉर्म में एक आध क्वेश्चन आने की अगर पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि इस बार तो भाई मेन टॉपिक में से एक है, स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो वो हमें अपडेट रखना ही होगा। तो उसी की हम बात कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। चलिए, तो सबसे पहली बात हम यही देखेंगे कि वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो अभी तक आपके वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उनको भी जानेंगे। पहले अपना इस बार का वर्ल्ड कप जो फाइनल खत्म हुआ उसके बारे में जानकारी ले लें। ठीक है, तो ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था। कौन सा? 13th वर्ल्ड कप था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी एक आपका कौन सा एडिशन था, ये भी क्वेश्चन वगैरह बन सकता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। टोटल नंबर आप मैचेस वगैरह कितने हुए, 48 मैचेस हुए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 10 वेन्यूज थे टोटल। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेन्यूज 10 थे। ठीक है, 10 जगहों पे मैचेस हुए, जैसे कि पुणे, फिर उसके बाद वानखेड़े, फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें आपका फाइनल मैच हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स थे जो 10 जगह पे आपका ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्या कहाँ पे? वेस्ट इंडीज टीम ने कुडंट फाइंड क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। ठीक है, जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये मेंस वर्ल्ड कप था। ठीक है, ये भी हमें ध्यान पता होना चाहिए, 13वां था ये एडिशन। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। 30th एडिशन था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच ये ऑर्गेनाइज किया गया। वनडे इंटरनेशनल के दायरे में आता, 50 ओवर का मैच था। ठीक है, फिर उसके बाद होस्ट कंट्री इस बार इंडिया थी। 10 टोटल आपकी टीम थी और टोटल मैचेस कितने थे? 48 मैचेस थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हमारे सामने आने वाला है। विनर कौन हुआ? तो नो डाउट इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अच्छा खेले, फाइनल जीत मिली। रनर अप अपना इंडिया, काफी निराशा हम लोग को देखने को मिली। खैर कोई नहीं। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली। ठीक है, मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन कौन बनाया? 765 रन बनाए विराट कोहली। और उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट लिया आपके मोहम्मद शमी ने। फॉर्मेट, इस बार का जो टूर्नामेंट था उसका फॉर्मेट क्या था? एक राउंड रॉबिन था, जिसमें देखिए सारी टीमें खेली थी, एक नॉकआउट था। ठीक है ना, तो ये आपका 2 फॉर्मेट था। मैस्कॉट का नाम क्या था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मान लीजिए आप सब कुछ, आपको एक एक चीज पता है, लेकिन ये थोड़ा आपको ऑड लग सकता है, क्योंकि इसके बारे में शायद ना पता हो इतना कुछ मैच देखने के बाद, हारने के बाद। तो मैस्कॉट कौन क्या था, नाम क्या था? ब्लेज एंड टोंग। ठीक है, थीम सॉन्ग क्या नाम था? यही सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पता है कि सब आप इतना शौकीन हो, रटे होगे सारी चीज, सपने में भी बता दोगे, लेकिन कुछ चीजें आप सपने में शायद ना बता पाओ। तो दिल जश्न बोले। ठीक है, दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग था। मैस्कट था ब्लेज एंड टोंग। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। ठीक है, और वर्ल्ड ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर भी थे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे ज्यादा रन हमने देख लिया, मोस्ट विकेट देख लिया। सबसे ज्यादा कोई हाईएस्ट टीम किसी कंट्री ने बनाया हो तो वो साउथ अफ्रीका ने बनाया था, 428 रन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 ओवर का जो मैच होता है। लोएस्ट टीम स्कोर आपकी श्रीलंका 51 पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ग्लेन मैक्सवेल का याद ही होगा, 201 की महान पारी अफगानिस्तान के विरुद्ध। बेस्ट बॉलिंग आपकी मोहम्मद शमी की थी, 7 विकेट लिए थे उन्होंने, 57 रन देके न्यूजीलैंड की पूरी टीम को खत्म कर दिया और हम फाइनल में पहुंच गए हरा के।
सबसे ज्यादा सेंचुरी मारा आपके डिकॉक ने, जो कि 4 शतक मारे और फाइनली अपने देश को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाए। सबसे ज्यादा 50 मारने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। मोस्ट फोर्स यानी सबसे ज्यादा चौके विराट कोहली ने मारे 68, और छक्के सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने 31 छक्के मारे। ठीक है, देन अब आते हैं कुछ और फैक्ट्स के साथ। क्या है ये? टीम एंड कैप्टन्स। अच्छा, किस देश के कौन कौन सी टीम के कौन कौन कैप्टन थे, ते भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फैक्ट्स है, जानना चाहिए। इंडिया के तो रोहित शर्मा, पैट कमिंस आपके ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के कौन थे? जॉस बटलर। ठीक है, साउथ अफ्रीका के टेम्बा बाबूमा। ठीक है, केन विलियमसन आपके न्यूजीलैंड के थे। और आपके अदर्स कंट्रीज के कैप्टन्स, बांग्लादेश के साकिब अल हसन, पाकिस्तान के बाबर आजम। ठीक है, श्रीलंका दासुन शंका। ठीक है, अफगानिस्तान के हशमातुल्ला साहिदी। ठीक है, और द लास्ट नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स। तो ये आपके कैप्टन्स थे 10 देशों के जो पार्टिसिपेट किए थे वर्ल्ड कप में। अब जो 10 वेन्यूज थे वो कहां कहां पे मैचेज हुए, मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि आउट ऑफ दीज किसमें कहां पे मैच नहीं ऑर्गेनाइज किए गए थे या नहीं वेन्यू रखे गए थे। एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहां पे है? अहमदाबाद। या आपसे कुछ ना पूछें कि स्टेडियम वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ट्रॉफी हो गया, स्टेडियम हो गया, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टेडियम पूछ लेगा, लोकेशन पूछ लेगा, तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टेडियम में से एक, दुनिया के 1.5 लाख से आसपास कैपेसिटी है लोगों की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इन कर्नाटका। यम चिदम्बरम स्टेडियम लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु। ईडन गार्डन कोलकाता है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद आपका क्या जाता है? PRSAVV एकन्ना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर भी मैचेस हुए थे, देखिए हमने जीता था अच्छे से, हमने तो सारी जगह मैचेस जीते, बस वही फाइनल हमसे गड़बड़ हो गया। वानखेड़े इन मुंबई, जो लास्ट वर्ल्ड कप आपका 2011 वाला हम जीते थे, तो यहीं पे हुआ था। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन हैदराबाद तेलंगाना में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे इन महाराष्ट्र। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में भी मैचेस हुए थे, देखिए कितना अच्छा लोकेशन है। फिर अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली, इसी का नाम पहले फिरोज शाह कोटला हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपके 10 वेन्यूज हो गए जो वर्ल्ड कप के मैचेस खेले गए अलग अलग जगह पे। रिजल्ट वगैरह जो बैक टू बैक आपके जितने भी मैचेस हुए इंडिया के, ठीक है, तो वो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया ने हमसे बदला ले लिया कि हम तुमको फाइनल में हराएंगे। तो 8 अक्टूबर से मैच शुरू हुआ था, सब में देखिए सारे मैचेस में हमें जीत हासिल हुई, किसी से हम नहीं हारे और फाइनल में जाके हार गए। वही हाल रहा कि हमने साल भी अच्छे से मॉक पेपर लगाए, क्वेश्चंस लगाए, सारी पढ़ाई की, और फाइनल एग्जाम के दिन हमसे गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं। जो मैस्कट की बात कर रहे थे यहाँ पे देखिए, उसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। मैस्कट ऑफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाज अनवील्ड ड्यूरिंग एन इवेंट इन, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? गुड़गांव इन द प्रेजेंस ऑफ यश धुल। यश धुल कौन है? द फुल कैप्टन ऑफ द इंडियन अंडर 19 टीम के कैप्टन है, और शेफाली वर्मा, इनके दोनों के द्वारा इसको क्या किया गया? अनवील्ड किया गया। ठीक है, फिर नाम क्या है आपको बता ही दिए हैं, मेल एंड फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है ब्लेन्स एंड टूक। ठीक है, टोंक, ब्लेज एंड टोंक। क्यों इसको रखा गया? मैस्कट रिप्रेजेंट जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है, चाहे महिला पुरुष दोनों समान है, इसलिए यहाँ पे देखिए आपका महिला टीम से भी ओपनर है, यहाँ पे पुरुष टीम मेल टीम के भी आपके क्या है? कैप्टन है अंडर 19 के। तो यहाँ पे इसलिए इसको रखा गया कि महिला पुरुष दोनों बराबर है। अब तो देखिए हम लोग दोनों, चाहे मेंस क्रिकेट टीम में वीमेंस दोनों में हम लोग झंडा गाड़ते हैं। थीम सॉन्ग जो था आपको बात हो ही गई है, दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले, जो कि कंपोज किया गया, इतने अच्छे कंपोजर हैं आपके प्रीतम, ठीक है, बॉलीवुड के कंपोजर, और इसको रिटर्न बाय किसके द्वारा लिखा गया? श्लोक लाल एंड सावेरी वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो यही तक ही आपसे पूछेंगे एग्जाम में, इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन जानना क्या दिक्कत है। कई सारे सिंगर्स ने मिलकर इसमें गाया, प्रीतम ने भी अपनी आवाज दी, जोनिता गांधी, मिश्रा और नक्श अजीज ने गाने गाए। ठीक है, तो ये हमने जानकारी ले लिया। अब क्या हमारे सामने नया फैक्ट आने वाला है? सेमीफाइनल,
पहला सेमीफाइनल आपको पता है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ वानखेड़े स्टेडियम में। हमने पूरे तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 397 पे हमने सब लोग रन बनाए, शतक पे शतक मारे, लेकिन वही है, फाइनल में सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया। मोहम्मद सामी ने 7 विकेट लिया था और उनको मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था और 70 रन से हमने ये मैच जीत लिया था। तो ये पहला सेमीफाइनल था। दूसरा सेमीफाइनल आपका साउथ अफ्रीका और किसके बीच था? ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें फाइनली विजय किसको हुई? ऑस्ट्रेलिया को हुई। ठीक है, तो ये लोग भी बढ़िया परफॉर्म किए और अंत में फाइनल जीत के इन्होंने भी टिकट कटाया अपना फाइनल मैच का। और फाइनल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच और चैंपियन जिसकी किस्मत में लिखा था, जिसने बेहतर खेला, उसी को हासिल हुआ वर्ल्ड कप, जो कि 19 नवंबर को खेला गया, जिसमें भारत हार गया। 240 रन बने इंडिया की तरफ से, कोई ज़्यादा चला भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 ओवर में हमने मात्र 240 रन बनाए और वो आराम से हेड की मदद से, हेड ने देखो शतक वतक मारा। ठीक है, तो फाइनली विजय उनको हासिल हुई। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अभी तक 1975 से लेके 2023 तक, यानी 1975 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक कौन कौन जीता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1975 में होस्ट इंग्लैंड था, विनर आपका वेस्ट इंडीज था। ठीक है, रन वगैरह इन्होंने 291 पे 8 बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया रनर अप था, 274 पे ही देखिए यहाँ पे इन लोग खेला खत्म हो गया, 17 रन से जीत गया था ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद 79 में भी फिर इंग्लैंड ने ही होस्ट किया। देखो तीनों बार इंग्लैंड ही बैक टू बैक कर रहा है। ठीक है, वेस्ट इंडीज आपकी क्या थी? विनर थी, लगातार 2 बार देखिए इसने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, 286 पे 9 विकेट और 194 पे ही ऑल आउट हो गए। ठीक है, कौन? इंग्लैंड वाले। तो वेस्ट इंडीज फाइनली जीत गया। पहले दबदबा हुआ, जैसे इस समय ऑस्ट्रेलिया है उस तरीके से इंग्लैंड हुआ करता था। फिर उसके बाद तीसरा वर्ल्ड कप आया 1983 में और फाइनली जीत हमने हासिल की और 183 रन हमने टोटल बनाया। वेस्ट इंडीज 140 पे ही ऑल आउट हो गई और हम 43 रन से जीत गए। आदि के 240 भी हमें भारी पड़ा। इंडिया पाकिस्तान ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया इन द 1887 में। ऑस्ट्रेलिया विजयी हुई 253 पे 5 और इंग्लैंड बेचारा रनर अप था, 246 ही बना पाया। ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप हुआ 87 के बाद। 1992 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने होस्ट किया, पाकिस्तान विनर था और यहाँ पे 22 रन से उसने इंग्लैंड को हरा दिया। 96 में पाकिस्तान इंडिया ने फिर से होस्ट किया, श्रीलंका जीता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार गया, 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद चखना पड़ा। 1999 में इंग्लैंड होस्ट करके ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ, पाकिस्तान रनर अप, 8 विकेट से हरा दिया। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में आपका हुआ था 2003 का वर्ल्ड कप। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनल में भी गए थे। ऑस्ट्रेलिया आपका हमें कितना लक्ष्य दिया था? 359 का। इसी का बदला लेने के लिए हम लोगों ने इस बार प्लान बनाया था, 2003 का बदला लेके रहेंगे। बदला वो भी काफी ज्यादा लेने के लिए फिराक में थे, जो 2003 के बाद पैदा हुए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि हम लोग ने तो वो कष्ट देखे थे, मैं भी था उस समय, याद है 2003 में 7th 8th में रहा हूँगा, तो वो दर्द हमें याद है। तो फाइनली उसका बदला भी हम नहीं ले पाए, खैर कोई बात नहीं। 2007 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया जीता, श्रीलंका को हराया उसने 53 रन से। फिर फाइनल आपका 2007 के बाद अगला वर्ल्ड कप भी 11 में हुआ और इंडिया एंड बांग्लादेश ने ऑर्गेनाइज किया मिलके और विजयी हुए हम 28 साल के बाद। 277 पे 4 और 274 पे, ये मतलब हमने जीता था ना 8-6 विकेट से, धोनी ने छक्का मार के जिताया था, याद होगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया विनर रहा 2015 में, 2019 में इंग्लैंड रहा और 2023 में तो अभी जख्म हमारे हरे हरे भरे भरे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही जीता। ठीक है, इंडिया बेचारा हार गया। खैर कोई नहीं, अगला प्रयास जारी रहेगा। अब विनर की लिस्ट हम देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 6 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड 1 बार जीता है,
इंडिया 2 बार जीता है, ठीक है, 83 में, 2011 में। इस बार जीते जीते रहेगा। इंग्लैंड भी बेचारा कभी नहीं जीता तो भी जीत गया, ठीक है। न्यूजीलैंड के खाते में भी आज तक कोई जीत नहीं हासिल हुई। पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीता है, श्रीलंका भी एक जीता है 96 में, पाकिस्तान 1992 में इमरान खान की कैप्टनसी में, वेस्ट इंडीज भी 2 साल जीता, एक 1975 में और बैक टू बैक 1979। तो ये रहे आपके विनर्स जो कंट्रीज हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कौन कितनी बार जीता है। ठीक है बच्चों, अब कैप्टन वगैरह कभी कभी पूछ लेते हैं। जो वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन था जब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीती थी, तो क्लाइव लॉयड थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया के पहले वर्ल्ड कप विजेता जिन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया भारत को, कपिल देव थे। ऑस्ट्रेलिया में जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो एलन बॉर्डर ने जिताया था। पाकिस्तान को इमरान खान ने जिताया था। अर्जुन राणा तुंगा श्रीलंका के कैप्टन थे। फिर उसके बाद जब 99 से सिलसिला शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो स्टीव वॉ थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। 2003 में आपके पॉन्टिंग साहब आ गए, इन्होंने 2 बैक टू बैक दिलाए, देखिए, ठीक है। 2003 में भी दिलाया और 2007 में भी दिलाया। फिर धोनी आए अपने माही भाई, इंडिया को दिलाया 2011 में। माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से 2015 में जितवाया। इयान मॉर्गन थे, ये क्वेश्चन बन जाता है, इंग्लैंड जब जीता था तो कौन थे उस समय कैप्टन, और इस बार तो पैट कमिंस थे। चलिए एक फैक्ट और आपको दिखाई देगा यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड कप का नाम वगैरह पहले क्या रहा करता था, ठीक है, कौन स्पॉन्सर, ठीक है। तो शुरुआत में देखेंगे इसका नाम हुआ करता था, शुरू के 3 वर्ल्ड कप 75, 79, 83 का प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप बोला जाता है, तो प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप हुआ करता था। फिर उसके बाद रिलायंस स्पॉन्सर, रिलायंस वर्ल्ड कप हो गया। 92 में बेंसन एंड हैज वर्ल्ड कप कहलाया, ठीक है। 96 में वेल्स वर्ल्ड कप हुआ। 1999 और 2003 में आईसीसी वर्ल्ड कप जाना गया, ठीक है। 2007 में भी आईसीसी वर्ल्ड कप रहा। 11, 15, 19 और 23 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम से था, ठीक है, नाम जो उसका रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके लिए, जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कुछ न कुछ कहीं न कहीं से आएगा। तो अपडेट रहना भी हमारा कर्तव्य है और हमें होना चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि काम ही जीके करंट अफेयर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ जाए। तो आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर दीजिए। जिनको ना पता चला हो भी पता चल जाए, और जिनको पता चल गया वो खुश हो जाए, क्योंकि उनके लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में बना है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।